नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एजुकेशन यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो काफ़ी ट्रिकी हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कॉम्पिटिटिव एजुकेशन चैनल में। आज के टॉपिक में जैसा आप लोग देख सकते हैं, हम पढ़ने वाले हैं वैल्यू ऑफ साइन 18 एंड साइन 72। अच्छा, ये क्वेश्चन जनरली एनडीए और एयरफोर्स के एग्जाम में तो आते ही रहते हैं। मतलब अगर एक साल आए तो एक साल छोड़ के दोबारा ये क्वेश्चन आते ही रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। सिंपल है क्वेश्चंस, इनमें सिर्फ आपको वैल्यूज लर्न करनी होती है और इसके ऊपर छोटे छोटे बेसिक क्वेश्चन आ जाते हैं। अगर आपको वैल्यू पता रहेगी तो आप वो भी सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए पहले हम आज इनकी वैल्यूज देख लेते हैं। साइन 18, तो साइन 18 की पहली वैल्यू क्या होती है? साइन 18 डिग्री, इसकी वैल्यू होती है √5 - 1/4। और ये किसके बराबर होता है? cos 72। ये होता है cos 72 के बराबर। अब ये किस लॉजिक से होता है? ये लॉजिक आपको ये लगाना पड़ेगा कि एक फॉर्मूला होता है साइन A = cos B। इफ ये कंडीशन होती है साइन A cos B के बराबर होगा इफ A + B = 90 डिग्री। तो क्या देखिए यहाँ पे वैसा हो रहा है कुछ ऐसा कि यहाँ पे ऐसा लग रहा है आप लोगों को कि √5 - 1/4 = cos 72। अगर आप लोग यहाँ से देखें साइन 18 = cos 72, ऐसा लिख सकते हैं क्योंकि सिंस 18 + 72 = 90, therefore sin 18 = cos 72 डिग्री, है ना। तो यहाँ से ये हो गया। तो अब हमें पता है साइन 18 की वैल्यू क्या होती है? √5 - 1/4, है ना। तो ये किसके बराबर जाएगा? cos 72 के। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ से पहला साइन 18 की वैल्यू ये होगी और cos 72 की वो हो गई। अब क्वेश्चन आता है, हमें देखिए अब cos 72 की वैल्यू तो पता चल गई, लेकिन अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन आएगा कि अच्छा cos 72 की वैल्यू ये होती है तो साइन 72 की वैल्यू क्या होती है? वो भी हो जाएगा। देखिए उसका भी सिंपल है। अब साइन 72, इसकी वैल्यू थोड़ी सी डिफिकल्ट है साइन cos 72 से, बट हाँ आप लोग प्रैक्टिस करेंगे रेगुलर बेसिस पे तो आप लोगों को याद हो जाएगा। साइन 72 की वैल्यू होती है √10 + 2√5/4। ये क्वेश्चन डायरेक्ट एनडीए 2016 या फिर एनडीए 2016 या फिर 2015 में आ रखा है। इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता ही आ ही जाता है हर साल इस टॉपिक पे। तो ये है। अब ये किसके बराबर हो जाएगा? कॉस साइन ए क्या है हमारा? 72 डिग्री। तो कॉस कितना होना चाहिए? 72 में कितना ऐड करेंगे कि वो 90 हो जाए? 18, है ना। 72 में आप 18 ऐड करेंगे तो वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो 72 और यहाँ पे क्या लिख सकते हैं फिर? 18, क्योंकि साइन 72 डिग्री = cos 18। अब रीजन क्या दे सकते हैं? बिकॉज रीजन होगा यहाँ पे 72 + 18 डिग्री = 90। ठीक है, ये रीजन हो जाएगा। और हमने ये कंडीशन पढ़ी है कि साइन A = cos B if A + B = 90 डिग्री, है ना। ये पढ़ा है हमने और ये यहाँ पे हमने लगा दिया। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इस चीज़ का, ताकि आपको वैल्यू याद रहे, है ना। cos 18 sin 72 और एक इसका sin 18 और cos 72, या पेयर में याद कर लीजिए। साइन है और cos दोनों के 72 और 18, 72 18 ऐसे पेयर बना लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इस तरीके से ना आप लोग पेयर बना लीजिएगा कि 72 और 18, ये हमेशा अगर इधर साइन लगेगा तो इधर कॉस लगेगा और इधर कॉस लगेगा तो इधर साइन लगेगा। ये वैल्यूज इक्वल चलती है ना।
ठीक है, अब हम इस पे करेंगे क्वेश्चंस। इस पे क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया sin 72 इंटू cos 18, ठीक है, और इसकी वैल्यू पूछ देते हैं और ऑप्शन देते हैं A B C D। इस तरीके से 4 ऑप्शन दे देते हैं लोग और पूछते हैं कि वैल्यू बताइए, और ना चारों ऑप्शन में वैल्यूज लिखी रहती है, बहुत डरावनी डरावनी से, आप लोग देख के कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपको पेयर मिलेंगे और उनमें कुछ ना कुछ वैल्यूज लिखी रहती है। तो अभी इस क्वेश्चन को हम कैसे कर सकते हैं, अगर हमें वैल्यूज नहीं पता है तो ये क्वेश्चन होएगा नहीं आप लोगों से। अगर वैल्यूज पता है तो हम ट्राई कर सकते हैं इसको, और ट्राई कैसे करेंगे, साइन 18 की वैल्यू, साइन 72 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 10 + 2√5 अपॉन 4, और cos 18 की भी क्या होती है, सेम होती है, क्योंकि हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में कि sin 72 इक्वल्स टू cos 18, क्योंकि sin a इसको आप a कह लीजिए, sin a इक्वल्स टू cos b इफ a + b इक्वल्स टू 90 डिग्री। a + b कितना है, 90 डिग्री होता है ना, तो a + b तो हमारा 90 डिग्री हो रहा है, क्योंकि 72 और 18 90 होता है। तो ये इंटू, और इसकी वैल्यू भी सेम है, 10 + 2√5 रूट अपॉन में 4। देखिए इसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ये नीचे तो 16 हो जाएगा, ऊपर ये रूट रूट मल्टीप्लाई होकर रूट हट जाएगा, और यहाँ पे सिर्फ क्या हो जाएगा, 10 + 2√5। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। और अगर आप लोगों को वैल्यूज पता है तो आपको कैलकुलेशन करने की भी जरूरत नहीं है, आप माइंड में ही सोच लेंगे कि हाँ 10 + 2√5 और 10 + 2√5 कट के क्या हो जाएगा, 10 + 2√5, और ऊपर का रूट हट जाएगा, और 4 × 4 16। देखते के साथ आप लोग जैसे मान ली बी ऑप्शन में है, तो बी ऑप्शन आप देखते के साथ टिक लगा देंगे। ये मात्र क्वेश्चन कितने में हो गया, 5 सेकंड में हो गया ओरली ये क्वेश्चन। तो ये बेनिफिट होता है वैल्यूज को याद रखने का। और इस टॉपिक पे हमेशा 2 क्वेश्चन तो आ ही जाते हैं, एटलीस्ट 2 क्वेश्चन आते हैं। 2 क्वेश्चन डायरेक्ट तरीके से आते हैं, और 1 या 2 क्वेश्चन को ट्विस्ट करके देते हैं वो लोग, है ना। तो इस पे चलिए हम 1 क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। तो एक क्वेश्चन और, जो ये क्वेश्चन तो बहुत बार आता है रिपीट, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक से, 10-18 डिग्री, या फिर हाँ चलिए 10-18 का करते हैं पहले। तो हमें पता है ये वैल्यूज पूछ देंगे और ऑप्शन दे देंगे 4। तो अब हमें पता है, अब इसका सोल्यूशन अगर हमें करना हो तो हम ये कर सकते हैं ना इसको, कि अब हमें पता है जनरली tan थीटा क्या होता है, sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है। ओके, तो यहाँ से एक कंक्लूजन निकल के आ जाएगा कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ tan 18 इज इक्वल्स टू sin 18 अपॉन cos 18, है ना, cos 18। ओके, ये हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, sin 18 की वैल्यू लेंगे। sin 18 की वैल्यू क्या होती है, इसको हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख लेते ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। sin 18 अपॉन cos 18, इसकी वैल्यू होती है √5 - 1/4, और cos 18 की वैल्यू होती है, ये तो काफ़ी डरावनी थी वैल्यू है इसकी, 10 + 2√5। बट आप लोग प्रैक्टिस करेंगे तो आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगी ये सारी वैल्यूज़। और ये 4, तो आप लोगों को पता है ये ऐसे घूमता है जाके उल्टा होता है, तो ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, और उसके बाद बचेगा क्या, √5 - 1 अपॉन 10 + 2√5, और ये ग्रेटर वाला बड़े वाला रूट, ये हो जाएगा इसका आंसर, है ना। हाँ तो देखिए 10-18 की वैल्यू क्या होगी, ये √5 - 1 अपॉन √10 + 2√5। अगर कोई पूछ दे कि ये बताओ cot 18 की वैल्यू क्या होती है, तो क्या होगा आंसर, cot 18 की वैल्यू हमें पता है कि tan थीटा इक्वल्स टू 1/cot थीटा। ठीक है, तो यहाँ से क्या निकल आएगा, tan 18 इक्वल्स टू 1/cot 18, है ना। और इसके बाद से यहाँ से फिर हम ये कर सकते हैं कि cot 18 इक्वल्स टू 1/tan 18। तो यहाँ से इसकी वैल्यू रख दीजिए आप लोग, 1/√5 - 1/10 + 2√5। ठीक है, और इसके बाद ये उल्टा हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचे, इसको अगर
बेसिक से मैं आप लोगों को समझा दूँ तो 1 के नीचे 1 होता है और यहाँ से ये होगा √5 - 1 अपॉन अंडर रूट 10 + 2√5। सो यहाँ से क्या हो जाएगा इसका आंसर, ये वाला सबसे ऊपर जाके हो जाएगा 10 + 2√5 और ये वाला रूट लग जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा √5 - 1 ना। तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, cot 18 की। सो यहाँ पे हम एक लिख सकते हैं कि cot 18 = 10 + 2√5 और ये ग्रेटर रूट अपॉन √5 - 1 है ना। ये बहुत सिंपल सी चीज़ थी। और इसी तरीके से 10 18 का हम लोग इसका उल्टा करके लिख सकते हैं √5 - 1 अपॉन 10 + 2√5 और ये ग्रेटर रूट है ना। तो ये दोनों क्वेश्चन तो आप लोगों को रिमेंबर करने, याद रखने ही रखने हैं। हाँ ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है हमारा कि ये क्वेश्चन अगर हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, ये अभी तक आया तो नहीं है, लेकिन इस तरह के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं क्योंकि वो क्वेश्चंस को ट्विस्ट करके देते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है कि 10 18 अपॉन cot 18 ओके, ये है और इसकी वैल्यू बताइए है ना। तो और मान लीजिए ऑप्शन दे दिए 1, बी है 2 और सी है 0 और डी है 1/2। इस तरह से ऑप्शन दे दिए कि और इनमें से बताइए कि कौन सा आंसर है। तो अब हमें 10 18 की वैल्यू पता है। 10 18 की वैल्यू होती है √5 - 1 अपॉन 4 है ना। और ये सॉरी ये यहाँ पे 4 नहीं होगा, ये 10 प्लस होगा यहाँ पे 2√5 और ये रूट होगा। और cot 18 की जैसे इसका अपोजिट होता है, cot 18 जैसे इसका अपोजिट होता है, यानी ये वाला हिस्सा ऊपर चला जाएगा 2√5 और ये वाला रूट एंड देन ये √5 - 1। तो अब अगर इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा। यहीं से अगर इसको मल्टीप्लाई करें, अगर यहाँ के बीच में क्रॉस का साइन लगा के मल्टीप्लाई ही कर दे तो ये इससे कट जाएगा √5 - 1 से, और ये 10 + 2√5 से कट जाए तो क्या बचेगा, 1 आएगा सिंपली आंसर है ना। तो ऑप्शन में क्या है 1। कितनी देखिए मेरे को आपको समझाने में 15 सेकंड लगे तो सोचिए अगर आपकी प्रैक्टिस रहेगी और आप ये क्वेश्चन खुद करेंगे तो आप कितनी मतलब 5 6 सेकंड 7 सेकंड मैक्सिमम 10 सेकंड में आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये है, ये मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। अगर आपको वैल्यूज पता है तो आप 2 से 5 सेकंड के अंदर इस तरह के क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, देखिए तो आप इसी तरीके से cot 72 और 1072 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। 1072 कैसे करेंगे मैं आपको शॉर्ट में समझा दे रहा हूँ, आप लोग अगर चाहें तो कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, खुद को मतलब इम्प्रूव करने के लिए। अब 1072 का हो जाएगा sin 72 अपॉन cos 72। अब 1072 की वैल्यू होगी, अब इसी का अगर हम अपोजिट कर देंगे तो किसकी वैल्यू आ जाएगी 1/, तो cot 72 की वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरीके से चलते हैं। और मान लीजिए अगर आपने सिर्फ इन sin 72 sin 18 cos 72 cos 18 सिर्फ इन चार ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद कर ली तो सोच लीजिए आपके इतने सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ये इस तरीके के क्वेश्चन, ये और ये इस तरीके के क्वेश्चन, और 10 18 cot 72 cot 18 इन सब की वैल्यू, और ये क्वेश्चन आते हैं डायरेक्ट। तो सिर्फ आप लोगों को इन चारों की वैल्यू याद करनी है और उसके बाद आप लोगों का ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी ये टिपिकल क्वेश्चन पता चले। आप लोग जैसे यूट्यूब वगैरह पे और कहीं या फिर कहीं कोचिंग लेने जाते हैं तो आपको नॉर्मल क्वेश्चन तो समझा दिए जाते हैं, लेकिन ये ट्रिक वाले क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं। अगर आप ये ट्रिक वाले क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे ना तो समझिए आप लोगों का क्लियर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि जो नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं वो तो सारे बच्चे कर देते हैं, और जो ट्रिक वाले क्वेश्चन होते हैं वही करके आप मतलब कट ऑफ में अपनी रैंक ला सकते हैं। तो आप लोगों को ये ट्रिक वाले क्वेश्चन ज़्यादा करने हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं, वो क्वेश्चन आप लोगों को करने हैं, क्योंकि वही क्वेश्चन है जो आप लोगों को आगे लेके जाएंगे। तो इस तरीके से आप लोग ट्रिक के क्वेश्चंस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपको बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलती रहेंगी इस पे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, और पढ़ते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए।